राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है कि चाहत हमसे क्या कुछ करवा जाती है। वह चाहत चाहे हमें धन दौलत की हो, चाहे हमें प्रेम की हो, चाहे हमें मालिक को मिलने की हो, चाहत बहुत तरीके की होती है। आज की जो साखी है वह भी बहुत ही प्यारी है और जिस भाई ने सुनाई है उसकी यह आप बीती है। एक भाई था जो गांव में रहा करता था। उसके पास परमात्मा की दया से सारा कुछ था, ऐसी कोई भी कमी नहीं थी कि जो उसके पास ना हो। लेकिन परमात्मा को वह मानता था। संत महात्मा उसके घर आते थे, उसको खैर डालता था, लेकिन कहीं भी जाता नहीं था। कभी किसी धार्मिक स्थान पर वह भाई नहीं गया। उसका क्या रीजन था कि उसको चाहत यही थी कि मेरा यह भी बन जाए, मेरा वह भी बन जाए, मेरे बच्चों का आगे फ्यूचर बन जाए, मेरे पास वह सारा कुछ हो जिससे कि मेरे ना तो कभी बच्चे दुखी हों और ना ही मैं कभी भी दुखी हूँ। बस यही चाहत थी। बस घर में जो साधु महात्मा आया करते थे उनको बहुत खैर डालता था। अगर अनाज की खेती करता था तो क्विंटलों के हिसाब से अनाज दे दिया करता था। अगर धान की खेती करते थे तो धान दे दिया करते थे। दानवीर बहुत बड़े थे और उन्हें यही लगता था कि मैं जितना दान करूँगा उतना ही मेरे बच्चों को सुख मिलेगा, सुख प्राप्त होगा। बस उसका यही मानना था कि यही सारा कुछ है। बस ऐसे ही उस भाई की जो जिंदगी थी बड़ी रफ्तार से चल रही थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, अब बच्चों के ऊपर ध्यान था। अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में उसने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराई, क्योंकि पैसे की कोई कमी ही नहीं थी। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए, जब पढ़ाई पूरी हो गई, किसी की सरकारी जॉब लग गई, किसी को अपने ही काम में जो उनका काम काज था उसमें हो गए, ऐसे ही उनका जो काम काज था और तरक्कियों में हो गया। लेकिन जो चाहत थी अभी भी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई। अब जो भी उनके घर साधु महात्मा आते थे तो उस भाई से एक ही बात कहा करते थे कि भाई, तुम्हारे जैसा दानवीर हमने कहीं नहीं देखा। तुम तो कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। अगर हम 1 क्विंटल कहते हैं तो आप 2 क्विंटल देते हो, अगर हम 2 कहते हैं तो आप 4 देते हो। ऐसे ही वह भाई बहुत दान करता था, लेकिन ना कभी धार्मिक स्थान पर गया, ना कहीं गया। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। चलते चलते जिंदगी अब बच्चों की शादी तक आ गई। जब बच्चों की शादी तक आई तो बच्चों की शादी भी एक ऐसे परिवारों में की जो बहुत ही अच्छे परिवार थे। उनके भी कारोबार बहुत अच्छे चलते थे। अब उस भाई का हर तरफ एक नाम था कि इनके जैसा काम काज दूर दूर तक नहीं है। अब इस चीज़ से उस भाई को खुशी भी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता था। अब ऐसे ही समय बीतता गया, सारा कुछ हो गया। बच्चों ने अपना कारोबार संभाल लिया, उनके भी आगे बच्चे हो गए। अब उस भाई की भी उम्र 50 से ऊपर हो गई। जब ऊपर हो गई तो अब वह भाई की क्या सोच हो गई थी कि उसे समझ में नहीं आता था। अगर उसकी एक चाहत पूरी होती थी तो उसको लगता था अब यहाँ पर कमी है, इसको भी पूरा करना है। बस इसी चाहत में वह भाई को कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं करूं तो करूं क्या। ऐसे ही वह भाई एक दिन शीशे के आगे खड़ा हो जाता और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उस शीशे के आगे खड़े होकर सोचना उस भाई ने शुरू कर दिया। वह भाई सोचने लगा कि इतना समय हो गया है मुझे यहाँ पर दुनिया में आए हुए, इतना कुछ मैंने बना दिया, लेकिन अंदर से मुझे ना तो कोई शांति मिली है और ना ही मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि जो लोगों के आज तक मैंने मुंह से सुना कि परमात्मा हमारे अंदर है, वह चीज़ तो मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुई।
मेरी तो जो चाहत है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन जो मेरे नज़दीक के जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, वह कहती हैं कि अब जो तुम्हारी उम्र है वह परमात्मा से जुड़ने की है। लेकिन वह परमात्मा है कहाँ? वह परमात्मा तो कहीं भी नहीं है। जो साधु संत महात्मा आते हैं हमारे घर, कहते हैं जी यह तो साधु है, यह तो संत है, इसकी तो बहुत भक्ति है। अगर इनकी भक्ति है तो फिर ये घर घर मांगने क्यों आते हैं? ये चीज से मैं बड़ा परेशान हूं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आती कि मैं करूं क्या। अब जो उसके परिवार के लोग थे वह इस चीज को उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, ऐसे ही काफी दिन हो गए। एक दिन परिवार वालों ने पूछा कि हमें समझ में नहीं आती कि आप इतना इतना टाइम शीशे के आगे खड़े होकर क्या बड़बड़ाते रहते हो, क्या बातें करते रहते हो। तो वह भाई कहने लगा, शीशे के आगे खड़ा होके मैं अपने आप को देखता हूं। मैं छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से मैं बुजुर्ग हो गया। इतना कुछ मैंने बना डाला, किसी चीज की आज मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन चाहत अभी भी खत्म नहीं हुई। अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पोते पोतियों को भी वह सारा कुछ दूं। मेरी जो जिंदगी है वह और ज़्यादा हो जाए, मेरे पास और धन दौलत आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यह भी सोचता हूँ कि यह जिंदगी अब रफ्तार से बीत रही है और मौत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जो मेरे बहन भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, वह मुझे कहती हैं कि किसी गुरु को ध्याओ, किसी गुरु के साथ जुड़ो। लेकिन वह गुरु मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस दुनिया में जितना का मैं घूमा हूं, मैंने तो आज तक यही देखा है कि बस हर तरफ पैसा ही पैसा है। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, नहीं तो जिसके पास है नहीं उसकी कोई इज्जत ही नहीं। तो उसके परिवार वाले कहने लगे कि ऐसा नहीं है। अगर आपका ध्यान संत महात्माओं की तरफ जाता है, आपको अगर यह चाहत है कि हमें गुरु को पाना है, तो ऐसे भी गुरु हैं जो आपको अंदर से मिलेंगे। तो वह भाई कहने लगा, मैं नहीं मानता, मुझे यह सब कुछ झूठ लगता है। अब ऐसे ही जो समय था वह बीता जा रहा था, लेकिन मन में चाहत बहुत थी। कभी भी अगर हमने भी, आप लोगों ने भी बहुत बार सोचा भी होगा, देखा भी होगा, जिस चीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं, सोचते हैं, ध्यान में लेते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारा सपना बनकर हमारे आगे खड़ा हो जाता है जब हम रात को सोते हैं। चाहे वह कोई इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई बात ही क्यों ना हो, वह कहीं ना कहीं हमारे सपने में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। अब उस भाई की भी यही चाहत थी कि मुझे ऐसा तो पता लगे कि वह गुरु कहाँ पर है और मैं क्या पाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैंने नहीं पाया। एक दिन वह भाई सोया हुआ था, क्या देखता है अपने सपने में कि स्टॉल लगे हुए हैं। जो स्टॉल लगे हुए हैं, एक स्टॉल के ऊपर लिखा हुआ है सुख। जब सुख लिखा तो वह भाई उस स्टॉल के पास गया। जब स्टॉल के पास गया तो उस स्टॉल वाले ने क्या देखा कि सारे स्टॉल पर इतना कुछ रखा हुआ है, इतना कुछ रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा उस पर सामान रखा हुआ है, जैसे कि सुख सुविधाएं सारी उस स्टॉल पर ही हो। अब उस भाई ने अपना हाथ आगे किया और स्टॉल वाले भाई ने उसकी मुट्ठी में वह सामान दे दिया और उसने वह मुट्ठी बंद कर ली। अब वह जब मुट्ठी बंद की तो उस भाई ने सोचा कि अगर मैंने मुट्ठी खोली तो यह सारा का सारा सामान जो है मेरा बिखर जाएगा। इतना मेरे पास सामान आ गया है, सपना है ना,
सपने में उस भाई ने अपनी मुट्ठी को बहुत तेजी से बंद कर लिया कि मैंने तो सारा कुछ ले लिया है, सारी सुख सुविधाएं ले ली। अब दूसरी तरफ देखा तो वहां पर भी स्टॉल लगा हुआ था। वहां पर क्या लिखा हुआ था? प्रेम और खुशी। जब उस स्टॉल पर गया तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ। अब उस भाई ने बड़े आराम से मुट्ठी खोली और मन में यही बात कि कहीं ये वाली चीज ना चली जाए। अब उस भाई को प्रेम और खुशी भी मिल गई। अब उसने और मुट्ठी तेज से बंद कर ली। कहने लगा मेरे पास तो सारा कुछ ही आ गया है। अब जब तीसरा स्टॉल लगा, वहां पर उस भाई ने क्या देखा कि यह स्टॉल तो खाली है, यहां पर कुछ नहीं मिलना। लेकिन नजर क्या मारी कि उसी स्टॉल के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं नीचे, और उस बुजुर्ग ने एक राख की ढेरी लगाई हुई है, और उस स्टॉल पर क्या लिखा हुआ है? शांति। जब उस बुजुर्ग के पास वह भाई गया तो पहले उसके मन में आया कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये मुझे क्या देगा? ये तो एक राख की ढेरी को लगाकर बैठा हुआ है, इसे मैंने क्या करना है? उसके मन में यह बात आई, ऐसा ना हो कि जो मैंने मुट्ठी में अपनी इतना सुख लिया है, इतनी खुशियां ली हैं, मेरी ये भी चली जाए इस राख की वजह से। लेकिन उस बुजुर्ग ने उसको आवाज लगाई, उस बुजुर्ग ने उसको आवाज लगाई और कहा ये लो। और उस भाई ने वह मुट्ठी अपनी आगे की तो उस बुजुर्ग ने वह जो राख थी उसकी मुट्ठी में दे दी। लेकिन उस भाई के मन में यह विचार आया कि इस राख का मैं क्या करूंगा? अब चारों तरफ देखा, क्या देखता है कि अब तो कहीं स्टॉल है ही नहीं, अब जाना चाहिए। देखते ही देखते जब नजर दूर मारी तो क्या देखा कि एक सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, सफेद कपड़ों में। जब उनकी तरफ गए तो वहां पर जो नजारा था वह देखने लायक था। जब बुजुर्ग को देखा तो जब वह पास में गए तो वह सोचने लगी कि यह तो एक बुजुर्ग थे, लेकिन जब मैंने पास में आन के देखा तो इनका जो चेहरा है वह बिल्कुल बदल चुका है। तो जब उनके पास गए तो उनसे कहने लगे कि आप यहां पर क्या कर रहे हो? वह भाई कहने लगा, आप भी यहां पर सुख सुविधाएं खरीदने आए हो, आपको भी कुछ चाहिए। मैं तो सारा का सारा सुख लेकर आया हूं, खुशियां लेकर आया हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब मैं तीसरे स्टॉल पर गया तो उसने मेरे हाथ में राख रख दी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वहां जा रहे हो ना तो तीसरे स्टॉल पर मत जाना, वहां कुछ नहीं है, बस 2 स्टॉलों की खरीदारी करना। अब वह जो सफेद कपड़ों में आए हुए थे वह मुस्कुरा दिए। वह कहने लगे, ठीक है, नहीं जाता वहां पर। क्या तुम्हें यह पता है कि यह जो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, यह सारे के सारे यहां पर स्टॉल लगे हुए हैं, ये सब स्टॉलों का ही खेल है। तुमने यह बात तो कह दी कि मैंने सुख भी ले लिया, शांति भी ले ली, लेकिन उस राख के पास मत जाना। तुम्हें इस बात का पता है, जो स्टॉल पर तुम शांति लिखी हुई थी और जिस बुजुर्ग ने तुम्हें राख दी है, वही असली सच है, हकीकत है।
क्योंकि हम सब एक राख की ढेरी हैं और एक दिन हमें राख ही हो जाना है। ये सब कुछ झूठ है। तो वह भाई कहने लगा, तो फिर सच कहां पर है, हकीकत कहां पर है? तो वह जो सफेद कपड़ों में थे वह कहने लगे, सच हमारे अंदर है, हकीकत हमारे अंदर है, गुरु हमारे अंदर है, बस पहचानने की जरूरत है। समय अब ज्यादा नहीं है, इससे पहले तुम भी एक गुरु से जुड़ो और उस मालिक के हो जाओ। तो वह भाई उन सफेद कपड़े वाले भाई से कहने लगा कि मुझे यह सब कुछ सच नहीं लगता। जितने भी साधु महात्मा मैंने आज तक देखे हैं, मेरे घर आते हैं, आज तक मैंने उनको बहुत दान दिया, बहुत सब कुछ जो मेरे पास है मैंने सब कुछ दिया। अगर वह सच में साधु महात्मा होते, अगर उनकी भक्ति होती, तो क्या वह घर मांगने आते? गुरु तो देने वालों में से होता है, मांगने वालों में से नहीं। और आज तक मुझे ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला। तो वह जो सफेद कपड़ों में थे वह कहने लगे, यही तो पहचानने की जरूरत है। पर भाई, इस राख की ढेरी को तू सच मान ले, यही हकीकत है। समय बहुत कम है, इससे पहले हम राख की ढेरी हो जाएं, उस परमात्मा की पहचान करो, उस परमात्मा की आवाज को सुनो और उस परमात्मा के पास जाओ। इतनी ही बात अभी हो ही रही थी कि वह भाई की आंख खुल गई। किसी ने उस भाई को अपनी फैमिली में से ही आवाज लगा दी। जब वह भाई एकदम से उठा तो उसने जब चारों तरफ देखा तो उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सपना देख रहा था कि हकीकत में हो रहा था। उस भाई को ऐसा लगा कि सब कुछ हकीकत चल रहा था, सब कुछ हकीकत में था। वह भाई बहुत घबरा गया। एकदम से जब उठा तो परिवार वालों ने सोचा कि शायद इसे कोई बुरा सपना आया है। जब उठा फिर एक शीशे के सामने दोबारा से खड़ा हो गया और उन्हीं चीजों का एहसास करने लगा। जब परिवार वालों ने पूछा तो तब उस भाई ने वह सारा सपना बताया। तो परिवार वाले कहने लगे कि इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो वह भाई कहने लगा कि मतलब तो होगा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि बार बार वह जो सफेद कपड़ों में था एक ही बात कह रहा था, समय बहुत कम है, एक दिन राख की ढेरी हो जाना है। वह परमात्मा तुझे आवाज लगा रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वह परमात्मा है कौन, कौन मुझे आवाज लगा रहा है। परिवार वालों ने कहा कोई बात नहीं, पानी वगैरह पियो, सब ठीक हो जाएगा। 2 से 3 दिन ही गुजरे। वह भाई अपना जो काम काज करता था, उनका जो काम काज था, 2 सत्संगी भाई उनकी दुकान पर आए। जो सत्संगी भाई थे वह आपस में ही परमात्मा की बातें कर रहे थे, ना कि उस भाई से, क्योंकि वह भाई तो सत्संगी था ही नहीं। आपस में ही बातें कर रहे थे कि परमात्मा के बगैर कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। एक भाई कहने लगा मैं तो सेवा पर भी नहीं जा पाता, डेरे भी नहीं जा पाता। दूसरा भाई जो था वह कहने लगा भाई जाना चाहिए, मेरा तो पूरा परिवार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम डेरे जरूर जाते हैं। अगर हमने नामदान लिया है तो हमें गुरु घर जरूर जाना चाहिए।
अब ऐसे ही आपस में जब बातें करने लगे तो वह जो भाई था वह कहने लगा, किस गुरु की बातें कर रहे हो, क्योंकि उसे वह सपना आया था, उसके दिमाग में वह चीजें फिट थी। तो वह कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमारे डेरे में हमारे गुरु रहते हैं फलानी फलानी जगह पे, तो हम तो उन्हें मानते हैं। तो वह भाई कहने लगा, क्या वह पूरा गुरु है, क्या वह हकीकत से जोड़ता है? तो वह कहने लगे, उनका तो कोई अंत ही नहीं है, वह तो हम जितनी बातें करें उतनी कम है, हम तो उनका बयान भी नहीं कर सकते, अपने लफ्जों से उनकी वह लफ्ज भी नहीं कह सकते, लफ्ज हमारे लिए बहुत कम है। तो वह भाई कहने लगा, नहीं, यह सब झूठ होता है, हमेशा साधु महात्मा मैंने मांगते हुए ही देखी हैं। वह भाई कहने लगे, हमारे गुरु नहीं मांगते, हमारे गुरु तो हमेशा देते हैं, मांगने वाली तो बात ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं उस भाई के मन में यह बातें आई तो वह भाई कहने लगा, ठीक है, अगर आपके गुरु मांगते नहीं है ना, तो मुझे एड्रेस दो, एक बार मैं भी देखता हूं कि वह गुरु मांगते हैं कि नहीं मांगते। वह कहने लगे, कोई बात नहीं भाई, एड्रेस ले लो, एड्रेस कौन सा दूर है। उन जो भाई आए थे उन्होंने अपना एड्रेस था जो बाबा जी का दे दिया। अब वह जो भाई थे वह कहने लगे, अकेले चले जाओगे कि हम साथ में चलें? वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने तो पूरी दुनिया घूमी, मैं सब जगह चला जाता हूं। अब वह जो भाई था वह अपने परिवार में से ही अपनी वाइफ को कहने लगा कि मुझे फलानी फलानी जगह डेरे जाना है। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि डेरे जाना है, आज तक तो आप किसी संत महात्मा के पास गए नहीं, आज आपका मन कैसे कर आया? कहने लगे, नहीं, जाना है, तुम मेरे साथ चलो। अब दोनों लोग डेरे पहुंच गए। जब डेरे में पहुंचे तो वहां पर इतनी संगत, वहां का रहन सहन, वहां का माहौल, वहां का डिसिप्लिन, तो जो भी इंसान है देखकर एक बार अचंभित हो जाता है। जब वहां पर गए, पहली बार गए, पूछा सबसे कहाँ जाना है, क्या करना है। बाबा जी का भंडारा था। जब सत्संग घर में गए, वहां पर बैठे और जब स्टेज पर बाबा जी आए, मौजूदा बाबा जी, जब स्टेज पर मौजूदा बाबा जी आए तो उस भाई की आंखें खड़ी की खड़ी रह गई। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो गया है। ये गुरुजी हैं, ये तो मेरे सपने में आए थे और इन्होंने ही तो मुझे कहा था कि हम एक राख की ढेरी हैं और समय बहुत कम है। यह गुरु है। उस भाई की आंखों में इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू कि वह भाई बयान नहीं कर सकता। बाबा जी का सत्संग सुना। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या है इसका, बाबा जी किसके साथ मिलना है, क्या करना है, क्या बाबा जी कैसे क्या करेंगे। अब उस भाई को कुछ पता ही नहीं था कि नामदान मिलता है तब अंदर सब कुछ दिखता है। वहां पर सेवादारों से पूछा कि बाबा जी से कैसे मिला जाए। सेवादारों ने कहा, बाबा जी से ऐसे नहीं मिला जा सकता, बाबा जी नामदान देते हैं, तब उनसे मिला जा सकता है, अगर आपको नाम की पर्ची मिल गई तो वह भाई कहने लगा, नाम की पर्ची कब मिलेगी? तो उन्होंने बताया इस दिन मिलेगी। अब वह भाई की सोच बन गई कि अब मैं नाम की पर्ची लेकर ही जाऊंगा। देखो मालिक की मौज, उस भाई को पहली बार ही वह डेरे गया, पहली बार में ही पर्ची मिल गई और पहली बार में ही नाम की बख्शिश हो गई। सारा कुछ पहली बार हो गया। जब नाम की बख्शिश हुई, संत महात्माओं को जब बाबा जी नाम देने के लिए आए तो उस भाई की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। उनकी वाइफ ने नामदान नहीं लिया।
अब उस भाई ने जब नामदान ले लिया, अपने घर आ गए, जो भी प्रोसेस उस भाई को समझाया था वह सारा वह भाई करने लगा। उस भाई ने इतना भजन सिमरन किया, इतना भजन सिमरन किया, सिर्फ 4 साल ही उस भाई ने भजन सिमरन किया और उस भाई की सूरत उस मालिक के साथ जुड़ गई। अब जो बाबा जी कह कर गए थे कि तू एक राख की ढेरी बन जाएगा, जल्दी से जल्दी भजन सिमरन ले ले, अब वैसा ही हुआ। सिर्फ 4 साल उस भाई ने भजन सिमरन किया और उसके बाद उस भाई को यह भी बाबा जी ने कह दिया कि अब फलाने फलाने दिन तेरा समय है। तो वैसा ही हुआ। बाबा जी ने जिस जिस समय उस भाई का टाइम था वह टाइम भी आ गया। सारा कुछ मालिक ने बहुत अच्छा कर दिया और पूरी की पूरी बातें उनके परिवार वालों को पता थी, कैसे यह बाबा जी के साथ जुड़े। उसके बाद वह सारा परिवार आज के समय में बाबा जी के साथ जुड़ा हुआ है, डेरे जाने लगा और मालिक कितनी मौज है उनके घर। सारा कुछ तो पहले से ही बहुत अच्छा था। उनके ही घर से यह एक भाई ने हमें यह पूरी आप बीती सुनाई कि ऐसे हमारा परिवार बाबा जी के साथ जुड़ा और बाबा जी ऐसे अपनी रूहों को खींचते हैं। तो हमें इन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बाबा जी कोई छोटी हस्ती नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। वह तो भंडारों के भंडारे भरे हुए हैं, लेकिन नाम में, भजन सिमरन में बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है। इसका तो जितना भी बयान करो ना उतना ही कम है, क्योंकि यह चीज तो जो एहसास करता है ना उसी को ही पता है। हमारी जो मम्मी जी थी जो इस दुनिया से चली गई हैं, उनसे हमने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख ले ली है, बहुत बड़ी सीख। मेरी मम्मी ने कभी तकलीफ में भी यह बात नहीं कही थी कि मेरे गुरु ने मुझे दुख दिए हैं। उनका भजन सिमरन ही इतना था, इतनी तकलीफ थी उनके शरीर में, लेकिन गुरु से कोई गिला शिकवा नहीं था, कोई गिला शिकवा नहीं था। बाबा जी उन्हें फूलों की तरह लेकर गए और इतना नूर था मेरी माँ के चेहरे पर, इतना नूर था मेरी माँ के चेहरे पर। मैं जितना बयान करूं, जितना आप लोगों को बताऊं, मेरे लिए उतना ही कम है। शायद हमारी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमें आज अगर ताकत बख्शी है, हिम्मत बख्शी है, तो उस मालिक ने। उसका क्या रीजन है? भजन सिमरन। भजन सिमरन में इतनी ताकत है और हमारी जो माँ की सीख है उसमें इतनी ताकत है। हमने भी यह प्रण ले लिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए ना तो कभी अपने मालिक पर हम कोई शिकवा करेंगे ना गिला करेंगे, बस करेंगे तो करेंगे भजन सिमरन। वह भजन सिमरन चाहे हम 15 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें, वह उसकी मौज है कि उसने हमसे कितना करवाना है, कितना समय हमें देना है, कितना हमें समय बिठाना है। लेकिन बस बाबा जी से एक ही अरदास करते हैं कि बाबा जी अपनी दया मेहर अपने जीवों पर हमेशा बनाई रखना, अपनी ताकत हमें हमेशा देते रहना। लेकिन एक चीज सारी संगत को कहना चाहती हूं कि बाबा जी पर कभी कोई गिला शिकवा मत करना, क्योंकि चमत्कार होते हैं, होते थे, होते हैं और होते रहेंगे।
कुछ चमत्कार तो ऐसे हैं ना संगत जी, बहुत से जीवों के ऐसे चमत्कार हैं ना कि कुछ लोग तो हमें मना ही कर देते हैं कि हमारी बात किसी के साथ शेयर ही मत करना। कुछ ऐसे भी जीव हैं अपनी आप बीती हमें पूरी बता देंगे, बाबा जी की सारी घटना बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं बता पाते, क्योंकि जो हमें कोई कहता है फिर उसका भी बात हमें माननी पड़ती है। तो साखी सुनने का, सुनाने का बहुत ज़्यादा इस चीज का भजन सिमरन पर फर्क पड़ता है। हमारा जो भजन सिमरन है वह एक रफ्तार ले लेता है, बाबा जी पर और भरोसा हो जाता है। तो हमें सत्संग पर भी जाना चाहिए, हमें सेवा पर भी जाना चाहिए, हमें घर पर भी, यूट्यूब पर, किसी पर भी केस्ट लगाकर जैसे भी हमें बाबा जी के भजन भी सुनने चाहिए, हमें सत्संग भी सुनना चाहिए, और हमें 5 मिनट 10 मिनट हमें बाबा जी के भजन सिमरन पर जरूर देना चाहिए। देखना हमारी जिंदगी में शांति आएगी ही आएगी। और बाकी एक यही सच है कि यह जो जिंदगी है एक राख की ढेरी है। इतने बड़े हम हो गए, आज तक तो शायद यह सब कुछ नहीं देखा था, लेकिन जब इन हाथों से अपनी माँ का सारे काम अपनी माँ के अपने हाथों से करके आए हैं, तो संगत जी सच मानिए यह दुनिया सारा कुछ एक झूठ लगने लगा है, सब कुछ एक झूठ लगने लगा है, क्योंकि हकीकत ही यही है, हकीकत यही है। तो यह हमें चीजें पहले ही ध्यान में रखते हुए, इन झूठे रिश्तों को छोड़ते हुए एक सच्चा रिश्ता जोड़ना है। वह सच्चा रिश्ता हमारे गुरु का है। गुरु जिसके साथ होता है, सच मानिए संगत जी, बहुत शांति आती है, बहुत शांति आती है। राधा स्वामी जी।